तो कैसे आप सभी लोग, एक बार से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली आप लोगों का जो फिजिकल वगैरह है साथ साथ ही चल रहा होगा। आबकारी का एग्जाम क्योंकि 25 फरवरी को शायद संभावित आपका यूकेपी ट्रिपल एससी ने आपका एग्जाम डेट दी हुई है और आप लोग साथ साथ ही अपनी तैयारी भी करते रहना, क्योंकि उसका फिजिकल हालांकि उसमें शायद कहीं कुछ ऐसा पोर्शन है, कुछ ऐसा है, कुछ में तो क्वालिफाइंग हो नॉर्मल, कहीं पे शायद मार्क्स भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ ही आप लोगों को एग्जाम की तैयारी भी करते रहनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ ही जो आरओ एआरओ के मेंस के एग्जाम आपके होंगे, अब मेंस का जो एग्जाम होगा 3 पेपर आपके मेंस के होंगे, उसकी भी जिसके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप लोग जारी रखिएगा। ठीक है, कल से आपका चूंकि यहाँ पे एक फोल्डर है, एक वीडियो में पढ़ाता था आपको उत्तराखंड फाउंडेशन क्लास वाली। ठीक है, उत्तराखंड के फाउंडेशन क्लासेस की वीडियोस आती थी, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि उसको लंबा समय हो गया है और फाउंडेशन क्लासेस को पढ़ने के लिए कई बच्चे कहते हैं सर उत्तराखंड फाउंडेशन पढ़ा दीजिए आप। आज भी उसमें मैं कॉमेंट सेक्शन में देख रहा था, किसी ने लिखा था सर फाउंडेशन क्लासेस को कंप्लीट करा दीजिए। 14 वीडियोज उसके अंदर आई हैं, वो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फाउंडेशन क्लासेस को आगे को लेके चलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही चूंकि जो आपका आबकारी का एग्जाम होगा, कई बच्चे उसकी तैयारी को लेकर भी बात करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से तैयारी कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम है, वही पैटर्न है, वही सिलेबस है और लगभग मैक्सिमम चीज आपको कराई गई है। जो नहीं कराई गई है या जो चीज नहीं होती, जैसे करंट अफेयर्स की एक आध वीडियोज होगी या कुछ ऐसा, हाँ इतना जरूर संभव है कि जो पढ़ाया गया है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको चाहिए कि सर आप ये रिवीजन करवा दीजिए, आर्थिक सर्वे सही से करा दीजिए, या किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आ सकता है, या विंसर ईयर बुक से क्या पूछे जा सकते हैं, इस टाइप की चीजें अगर आप कहेंगे तो वो मैं जरूर करा दूंगा। और मेरा जो अगला रहेगा आबकारी के लिए, क्योंकि ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि अगला टारगेट आपका विंसर ईयर बुक को कराया जाए एक बार। ठीक है, विंसर ईयर बुक वाला जो पोर्सन है, क्योंकि उससे 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आयोग बनाएगा। और जो ये कह रहे थे कि यूके ट्रिपल एससी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं पूछता है या आपका जो आर्थिक सर्वे वो नहीं पूछता, वो सभी के सभी जो है उनकी जो सोच थी उस मतलब क्वेश्चन पूछने को लेकर कि पूछेगा नहीं पूछेगा, वो इस बार फिलहाल के लिए क्या होगी, गलत साबित हुई। लास्ट एग्जाम जो यूके ट्रिपल एससी ने कराया था उसके अंदर आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो आपको सभी चीज मिली होंगी। सभी चीज का मतलब आपने वहां आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन देखे, आपने वहां करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे, आपने वहां उत्तराखंड सरकार की स्कीम को क्वेश्चन देखे। तो विंसर ईयर बुक मस्ट है आप लोगों की, वो आप लोगों को तैयार करनी। और नहीं, मुझे पता है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो विंसर ईयर बुक जो लेटेस्ट वाली है मैं उसको आप लोगों के लिए करा दूंगा और उसको आपने देखना ही देखना है। ठीक है, उसको स्किप मत करना फिलहाल, क्योंकि उत्तराखंड फाउंडेशन बैच और विंसर ईयर बुक ये 2 चीजें मेरे दिमाग में है। कुछ टाइम के लिए मैं ये वाली क्लासेस कराऊंगा, साथ में आपका आबकारी उपनिरीक्षक वाला जो है, या आपका जो परिवहन आरक्षी, या उसके अंदर जो आबकारी जो आरक्षी के पद हैं जिसका एग्जाम 25 फरवरी को संभावित है, उस एग्जाम के हिसाब से मैं आप लोगों को आगे तैयारी कराऊंगा। ठीक है, बीच में 2 दिन क्लासेस नहीं आई, वो जानबूझ के नहीं दी थी बच्चों, क्योंकि आप लोग भी, कई बच्चे फिजिकल में बिजी हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा होता है ना कि क्या क्लासेस दी जाए, उस टाइम पे थोड़ा सा एक गैप हो जाता है, तो उसके बाद पढ़ाने का कुछ और आनंद आता है। मतलब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा गैप लेते हैं, तो गैप लेने के बाद पढ़ने में और भी क्या आता है, इंजॉय करते हैं हम लोग और मजा उस चीज का आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम लोगों का जो अगला टारगेट रहेगा बच्चों इसी तरीके से रहेगा, हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा क्योंकि जब एग्जाम आपका 25 फरवरी को तय हो गया है तो आप लोगों को उस पर फोकस तो करना ही करना है। आप लोगों के दिमाग में जैसे आ रहा होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस चीज के लिए भी कई बच्चे कहते रहते हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्या प्लानिंग की जाए, कैसे किया जाए। इसको लेके मैंने आपसे पहले भी कहा है, इससे पहले 1 हफ्ते पहले भी मैंने उसकी वीडियो दी है आपको कि आपको किस किस तरीके से तैयारी करनी है। बार बार वही चीज रिपीट नहीं करा सकता हूँ। इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप हाँ जरूर ये मुझे बता दीजिएगा कि आपको अगर आबकारी उपनिरीक्षक के एग्जाम के लिए, यानी जो आपका एग्जाम है ये आबकारी परिवहन वाला जो भी है, इस एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट चीजें चाहिए। इंपोर्टेंट नया लेके नहीं आऊंगा मैं। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अनोखा पूछ दिया जाए। हाँ, जो मुझे लगता है कि यार इनको ये चीज पता होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा इनको आइडिया होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। और वो ध्यान रखना, वो इस चैनल पे नहीं होंगी, ध्यान से सुनना, वो इस चैनल पे नहीं कराई जाएंगी। वो आप लोग क्या करेंगे, स्टडी विथ योगेश 2.0 करके एक वो है आपका यूट्यूब चैनल है, जो मेरा ही लगभग 30-31 हजार बच्चे उसमें जुड़े हुए थे। वो काफी टाइम से उसको मैंने रन नहीं किया है, वो उसमें कराया जाएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, उसके पीछे का कॉज क्या है, क्योंकि यहां मैं कराऊंगा ना हौच पौच हो जाता है, मतलब फिर एक फोल्डर बन जाएगा,
फोल्डर बनेगा, फिर वो भी पढ़ाओ, फाउंडेशन क्लासेस भी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप लोग उसको महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं वो मिक्सअप हो गया है, यानी अपने आप में एक प्रकार से खिचड़ी बन गई। तो उससे क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये फोल्डर हम पढ़े या नहीं पढ़े। तो आप ध्यान रखना, आबकारी उप निरीक्षक वाला जो एग्जाम है 25 फरवरी वाला, उसकी जो क्लासेज आएंगी वो आएगी बच्चों स्टडी विथ योगेश 2.0 पे, ठीक है। चैनल को सर्च कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब करके देख लेना 2.0। इसमें इस वाले जो चैनल है लगभग 30-31 हज़ार बच्चे इसमें मतलब जोड़े हैं। लगभग 1 साल पहले मैंने इस पे क्लासेस दी थी, तब से नहीं दी, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है। 25 दिन वहाँ, 20-25-24 दिन वहाँ होंगे, 15 दिन, यानी 40 दिन का हमारे पास टाइम है। 40 दिन के अंदर अगर आपका एग्जाम होता है, तो अगर मैं 40 में से 25 दिन भी अगर आपको क्लासेस दे पाने में सफल रहा और ये बताने में सफल रहा कि आज आप क्या क्या तैयार कर लेना, जैसे आपको खुद तैयार करना पड़ेगा ना। अब आपके लिए तो एक चीज बहुत अच्छी होगी, जैसे जिला सीरीज आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट होगी। जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बनने लग गया कि नॉर्थ से साउथ सेट करो, साउथ से ईस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट से साउथ करो सेट करो, और साउथ से नॉर्थ की ओर सेट करो कि कौन सा किस क्रम पे आएगा। ऐसे जो चीजें हैं बच्चों, ये आपके लिए इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाले समय में एग्जाम होंगे, जिसमें जिला सीरीज आपकी क्या होगी, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप कभी भी जिला सीरीज पढ़ो तो आंख बंद करके रटना मत, ऑब्जर्व बेस करना। यानी जो मैंने मैप आपको बनवा रखे, मैंने इसीलिए वो मैप बनवाए थे। अगर जो मैप बना रखे हैं आपको, उस मैप में लोकेशन, जो ऐसा नहीं कि कुछ भी शहर उठा दो, ऐसा नहीं, मेन जो लोकेशन है उसको आप लोग ट्रेस करना। जैसे प्रमुख ग्लेशियर आते हैं, या प्रमुख चमोली के अंदर प्रमुख चोटियां आती हैं, या पिथौरागढ़ बागेश्वर के अंदर प्रमुख ग्लेशियर आते हैं, या हमारे 4 धाम हैं, इन चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यानी ऑब्जर्वेशन बेस्ड अगर आप तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया आपकी क्या हो सकती है, एग्जाम में परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये वाला चैनल देख लेना, स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला, इसके साथ आप जुड़ जाइए। जो भी मुझे सुन पा रहे हैं वो तुरंत सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी में आपकी आबकारी की क्लासेज आएंगी, ठीक है, जब मतलब शुरुआत होगी। इसके अलावा चूंकि उत्तराखंड का जो मास है अभी, जैसे मतलब जो नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने तो पहले पढ़ लिया है, और जब मैंने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया था बहुत ज्यादा वैसे नहीं पढ़ाया था, मतलब वो होता नहीं था कि जो ट्रेंड चला तो पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो टाइप का। वो 2-3 साल हो गया उसको, 3-3.5 साल, उसके बाद जो पढ़ाने का एक अपने आप में एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा तो होता है, उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि फाउंडेशन क्लासेस जो मैं उत्तराखंड की कराऊंगा वो आपके लिए बहुत यूनिक साबित होंगी नए बच्चों के लिए। पुराने बच्चों ने तो पढ़ा ही हुआ है, बच्चों पुराने बच्चे तो सिर्फ सुन सकते हैं कि उनका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो 14 वीडियो उत्तराखंड फाउंडेशन क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड इतिहास की मिलेंगी। वो वाला फोल्डर आप सही से तैयार कर लेना, ठीक है। उसको अनावश्यक चीज नहीं पढ़ेंगे, एक तरीके से उसको हम लेके चलेंगे। तरीके से लेने के बाद हमारा क्या होगा, बहुत अच्छे से उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस की जो हमारा टॉपिक होगा वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वाले चैनल से जुड़ जाइए। बाकी जो आप कह रहे थे कि सर हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या करें, कैसा करें, अभी तो आप फिजिकल दे रहे हैं। फिजिकल तो आपको होपफुली कि आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है फिजिकल उसका, मैं भी मानता हूं इतना आसान नहीं है उसका फिजिकल, वो कॉम्प्लिकेशन तो आते ही आते हैं, लेकिन जितनी जटिलताएं होंगी, आप भी तो इतने आसान मतलब हो नहीं, योद्धा तो आप भी है ही हैं। आप भी तो मतलब कहीं ना कहीं मान के ये मानिए कि जितनी कठिन आपके सामने परीक्षाएं होती है, जितने कठिन घड़ी आपके सामने आती है, उतने ही बेहतर तरीके से आप लोग भी सामने निखर के आते हैं। ये आप लोगों की भी आदत है, ठीक है। नॉर्मल इंसान तो आप भी नहीं है बच्चों, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो आपको आपकी जो क्षमता है, पहाड़ के आप युवा हैं, युवतियां हैं, यानी छात्र छात्राएं हैं, आपको किस तरीके से संघर्ष करना है बहुत अच्छे से आता है। तो इस संघर्ष के साथ आप अपना फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, और साथ साथ ही आपको रिटर्न की तैयारी भी करनी है, क्योंकि जिसका फिजिकल बाद में होगा, यानी माह फरवरी में जिसका फिजिकल होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि फिजिकल की ही तैयारी करो और रिटर्न भूल जाओ, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो आपका रिटर्न वाला पोर्शन ही निभाएगा। रिटर्न का मतलब आपका कौन सा, जिसमें आपका लिखित परीक्षा है, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी की बात है, जो कर रहे हो आप, कुछ नहीं, आपने जिला सीरीज पढ़ी है, अच्छे से ऑब्जर्व बेस कर लेना, नया कुछ ट्राई मत करना बच्चों। कई बच्चों की आदत होती है क्या करने की, नया पढ़ने की। मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, देखिए आप यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सीरीज को सही तरीके से विद ऑब्जर्वेशन, यानी आप देहरादून पढ़ रहे तो ऑब्जर्व कीजिए। आप क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके रटे जा रहे हैं। अगर मैंने आपको ये कराया हुआ है कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो देहरादून जिले में है वो कब स्टैब्लिश हुए, उसका सीरीज भी, अब हो सकता है कि ईयर ही ना पूछे, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन पहले स्टैब्लिश हुआ, कौन बाद में स्टैब्लिश हुआ, या आपके देहरादून जिले के अंदर जो पर्यटक स्थल है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कौन नॉर्थ में, कौन साउथ में, कौन ईस्ट में, कौन वेस्ट में, देहरादून जिले को कौन कौन से भाग जो सीमाएं हैं उसके साथ टच करती हैं। यानी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन बेस, यानी मैं पहले जब आपको जिला सीरीज पढ़ाता था वो पढ़ाता था आपको ऑब्जर्वेशन बेस। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज को ऑब्जर्व करके पढ़िए,
इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज को सही से पढ़ लीजिए, इसको ऑब्जर्व नहीं भी करोगे तो इसको रट भी सकते हैं आप, ठीक है, रटने वाला ही है देखा जाए तो। उत्तराखंड इतिहास का जो पोर्शन है वो मैंने आपको कराया है। इसके साथ अगर फाउंडेशन क्लासेस देखना चाहते हैं आप, जो मैं कल से आपको कराऊंगा, तो फाउंडेशन क्लासेस भी कर सकते हैं। उत्तराखंड की फाउंडेशन क्लासेस भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम के लिए निभाएगा, यानी उत्तराखंड की फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है, ये ध्यान से सुनना आप लोग, ये वाला पोर्शन। साथ ही साथ विंसर ईयर बुक, यानी विंसर ईयर बुक, ये इतना पोर्शन कर लीजिए। और 40 नंबर में इकोनॉमी सर्वे मैंने आपको कराया हुआ है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको कराए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका इससे बाहर नहीं जाता बच्चों, अगर आप सही तरीके से देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन अगर हार्ड पूछ भी ले तो इससे बाहर नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन बेस पूछेगा बस। अब डायरेक्ट न पूछ के 2-4 स्टेटमेंट दे रहा है, तो पहले आपको सिर्फ एक विकल्प पता होना चाहिए था, आज आप पढ़ रहे हो, आज तो 4 के 4 विकल्प पता होने चाहिए, ऐसा पेपर बनाने लग गए वो, ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए यही है, इसको ऑब्जर्व करके पढ़िए। इसके अलावा विंसर ईयर बुक पढ़िए, इकोनॉमी सर्वे मैंने कराया उसको अच्छे से देखना, उत्तराखंड करंट अफेयर्स देख लेना। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि बच्चों जैसे ऑब्जर्व करोगे तो किस किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, यानी विंसर ईयर बुक कैसे तैयार करनी है, या विंसर ईयर बुक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आए हैं वो मैं आपको करा सकता हूं, वो जरूर है कि मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है, वो तो होना ही है। इकोनॉमी सर्वे मैंने आपको कराया, उत्तराखंड करंट अफेयर्स आप लोग देखते रहेंगे। इकोनॉमी सर्वे नहीं आ पाता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर इकोनॉमी सर्वे को एक बार अच्छे से क्या करा दीजिए, रिवाइज करा दीजिए, या इकोनॉमी सर्वे के और महत्वपूर्ण जो फैक्टर हो सकते हैं वो बता दीजिए, मैं करा दूंगा, ठीक है। हिंदी के लिए आपने देखा होगा मैंने आपसे क्या कहा कि कुमाऊनी गढ़वाली जो शब्दावलियां ये लोकोक्तियां उस पर टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि उस पर टाइम बर्बाद करने का ये मतलब होगा कि आप अपनी क्षमता को, मतलब जो ताकत है वहां लगा देंगे, तो आपका इतना पोर्शन ये बच्चा जो 40 नंबर का है इसको आप क्या कर जाएंगे, मिस कर देंगे। तो ध्यान से सुनना कि उत्तराखंड जो हिंदी है, हिंदी में वो 2-3 नंबर के चक्कर में, इससे अच्छा तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन वो पूछने लग रहे, रीजनिंग 10 नंबर आप बनाओ, 20, 30, 40 और 10, 50 नंबर का तो आपका रीजनिंग और उत्तराखंड को मिला के ही है, प्रॉपर 10 नंबर की रीजनिंग पूछने लगे हैं लोग। हिंदी वाले पोर्शन में आप जनरल पढ़ते रहिए, लुसेंट पढ़िए, इसके साथ साथ साहित्य महत्वपूर्ण की रचनाएं पढ़ लीजिए, टॉपिक उसके सारे देख के जाना। बस हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, उसकी टॉपिक उसने खोल के दी है, टॉपिक आप सही तरीके से उसके करके जाइए, आप एक एक करके निपटाइए। किसी दिन संज्ञा सीखिए, कभी आप अलंकार सीखिए, सीखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ना, विदाउट सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। इसके साथ क्योंकि जीएस इतना लेंथी पोर्शन है, मैंने आपसे कहा है कि महेश वर्णवाल जी की आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़िए, एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए, और इसके साथ एनसीईआरटी सार, ठीक है। आपके पास अगर है तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, अलग अलग चैप्टर की, ठीक है, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव ये पढ़ लीजिए आप अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आपका काम हो गया समझो, ठीक है। और नेशनल करंट अफेयर्स मैंने आपको करा रखी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, 40-45 दिन है तो ये रिवीजन के अलावा और करना ही क्या है आपको, बताइए। आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। तो आपको भी तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी ही करनी है बच्चों, ठीक है। मेरे रणनीति बताने से या मेरे तरीका बताने से कि ऐसा करो ये करो, इससे हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो इससे आपको क्या होगा, एक बहुत ज्यादा आसानी आपको एग्जामिनेशन हॉल पे हो जाएगी, एक आसान तरीके से आपको चीजों को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस के लिए नए छात्र तैयार रहिएगा। आप लोगों का जो क्लासेज आएंगी या आप कार्य के लिए वो 2.0 पे ही आएंगी, इस पे नहीं आएंगी, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, बहुत परेशानी इस पे हो जाती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सा पोर्शन कब तैयार करना है, कौन किस चीज के लिए, ठीक है, वो दिक्कत क्रिएट करता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब्सक्राइब किया तो आपको तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा ना। और तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो ये है, जो इसकी रणनीति है, फिजिकल के साथ साथ आपको अपने स्तर पे घर पे ये चीजें तैयार करनी है, ठीक है। इसको कीजिए और लगे रहिए, जुनून अपना जो है बरकरार रखिए, ऐसा नहीं कि नर्वस होके निराश होके आप लोग तैयारी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।